गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी सहकार और सहयोग की। आजकल बरसात चल रही है, बादल बरस रहे हैं। बादलों की जो पूंजी है वो जल है, उनका निर्माण जल से हुआ है। पर बगैर कीमत लिए बरस रहे हैं। बगैर कीमत लिए बरस रहे हैं। ऐसे कितने आदमी हैं जो बादलों को बरसता हुआ देख करके खुश हो रहे हों, परंतु ऐसे कितने आदमी हैं जो बादल बरस रहे हैं और उनको देख करके दुखी हो रहे हैं। दोनों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अब मैं पूछ रहा हूं, बादलों के बरसने से बादलों को क्या फायदा होगा? उनका अपना निजी तो कोई फायदा नहीं है, परंतु देखिए ना कैसे उमड़ घुमड़ करके बरस रहे हैं। क्यों बरस रहे हैं? उस ईश्वर का उनके ऊपर दबाव है। उस दबाव के कारण वो बरस रहे हैं। ज्यादातर व्यक्ति जब बादल नहीं बरसते हैं तो भी उन्हें दोष देते हैं, और जब बरसते हैं तो भी उनको दोष देते हैं। परंतु वो कैसे हैं? उस दोष को पाकर के भी दुखी नहीं होते हैं। ईश्वर प्रदत्त जो कार्य उनको मिला है, अपने उस कार्य को वो पूरा करते हैं। तनिक भी कोताही नहीं करते। एक उमंग जब आते हैं तो घुमड़ घुमड़ करके आते हैं। आकाश में देखिए कैसी कैसी रचना वो अपनी बनाते हैं, और बरसते हैं तो जम करके बरसते हैं। बूंद के रूप में जब जमीन पर आते हैं तो बड़ी छोटी सी बूंद होती है, पर जब जमीन पर आकर के सहयोग के रूप में इकट्ठी होती है तो सारी धरती पर बाढ़ ला देती है। छोटी सी बूंद सारी धरती पर बाढ़ ला देती है। बरसती अलग अलग है, पर धरती पर आकर के इकट्ठी हो जाती है। बादलों में भी इकट्ठी थी और धरती पर भी इकट्ठी रही, पर इस बीच की जो यात्रा थी उसमें बिखरी रही। आप देखते होंगे बादलों का दुनिया के साथ सहयोग और सहकार रहता है।
और उसी सहयोग सहकार के कारण वो धरती को हरी भरी बनाते हैं। उनका निजी अपना कोई स्वार्थ नहीं होता कि हमसे लेकर के कोई हमको देगा भी। परंतु यहां एक बात कह रहा हूं, अगर हमारा समर्थन बादलों के साथ रहे, जैसे बादलों का समर्थन हमारे साथ है, तो इसी को सहयोग कहते हैं। आज मैं बाहर हूं और रास्ते में 10 मिनट लेट हो गया था और अब यहां भी आया हूं तो लाइट भाग गई, जिससे आपको चेहरा भी साफ नहीं नजर आ रहा होगा। मैं ये कह रहा हूं, बादल बगैर कुछ लिए हुए हमें दे रहे हैं। स्वार्थपरता इसको कहते हैं। हम लेते भी हैं और फिर लेकर के भी उनका उपकार नहीं मानते, इसको स्वार्थपरता कहते हैं। जिस तरह से आदमी जहर को खा ले तो शरीर का अस्तित्व अलग हो जाता है, मर जाता है शरीर, ऐसे ही स्वार्थपरता भी एक जहर है। जो उस जहर को, स्वार्थ के जहर को खा लेता है, उसकी स्थिति भी ठीक उसी तरह से हो जाती है जैसे एक मृत व्यक्ति की स्थिति होती है। मैंने बताया था जितनी भी दूसरी योनियां हैं उनमें इतना ज्ञान ही नहीं है कि वो परमार्थ कर सकें, इसलिए वो नहीं कर पाते परमार्थ। परंतु इंसान को भगवान ने ज्ञान दिया है परमार्थ करने का। पुनर्निवेदन कर रहा हूं, असली भक्ति के उसको कहते हैं जहां भक्त की स्थिति भगवान के जैसी हो जाए। भक्त की स्थिति भगवान के जैसी हो जाए, अर्थात वैचारिक स्तर पर, सोच के स्तर पर दोनों का स्तर एक हो जाए। बादल बरसते हैं, मोर नाचते हैं, पपीहा कू कू करता है, सब अपनी अपनी उसमें गुनगुनाते हैं, गाते हैं, मस्ती में झूमते हैं। झुलसती हुई इस दोपहरी को देखिए, जो गर्मी की दोपहरी है, जहां सूरज की आग उगल रही होता है। दोबारा से कहता हूं, इतना ही नहीं, दुनिया के संतुलन को बनाता है, दुनिया के संतुलन को बनाता है, दुनिया में हरियाली लाता है। इसी के कारण दुनिया का संतुलन बनता है। सोचो, विचार करो, हमारा भी अंदर का देवत्व जगे, देव तत्व जगे। अगर देव तत्व जगेगा
तो हमारे जीवन में भी हरियाली आएगी। वो उमंग, वो लहर, वो तरंग जो हमारे जीवन में जगे और हम में एक रुचि पैदा कर दे। कैसी रुचि पैदा कर दे? हमें ईश्वर का काम करना है। इतनी तन्मयता हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हम ईश्वरीय कार्य करने के लिए अंदर से तत्पर हो जाएं, अंदर से तत्पर हो जाएं। मैंने आप लोगों को कहा था, क्या कहा था? एक शक्ति वो है जो साधन के रूप में काम करती है, और एक शक्ति वो है जो अपने विचार को उसके अंदर फोड़ती है। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, जब वो शक्ति के साथ मिलेगी और दोनों का स्तर एक होगा, तभी आप उस स्वरूप में ढल पाएंगे। पुनर्निवेदन कर रहा हूं, कल मैंने कहा था, लोहार का बेटा अपने बाप के काम को देखते हुए, जैसा बाप करता है उसको देखता हुआ, बगैर कहीं से ट्रेनिंग लिए हुए अपने आप करना शुरू कर देता है, और अपने आप करते हुए उसको अभ्यास में अपने आप लाने लग जाता है, और वैसी ही स्थिति उसकी बन जाती है। ये है संस्कार की बात, जो अपने माँ बाप से लेता है और दुनिया में उससे अपने जीवन को जीने का एक साधन बनाता है। हम परमात्मा की संतान हैं। आत्मीय गुण जो हमारे अंदर हैं, वो उसी तरह से आचरण के द्वारा हमारे अंदर जागृत होने चाहिए। दोबारा से कहता हूं, जितनी भी पहले की योनियां जिनको पशु वृत्तियां कहते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के संस्कार इस चेतना के साथ लगे हुए होते हैं। उन स्वार्थों को मिटाने के लिए भगवान ने इंसान को, ये इंसान का जन्म दिया है। इस इंसान के जीवन में रह करके ये व्यक्ति अपने उस जीवन को सुधार सके जो उसमें विकार के रूप में समाया हुआ है, उस जीवन को सुधार सके। परंतु होता क्या है, जीवन का सही लक्ष्य, स्वार्थ होने के कारण, लक्ष्य पैदा ना होने के कारण व्यक्ति इस दुनिया के रंज में, कलह में, रोग में, शोक में, पाप में लिप्त होकर के इस दुनिया के अंदर मरता और खपता चला जाता है। वास्तविकता को नहीं समझ पाता, वास्तविकता को समझ नहीं पाता है। सोचो जरा, अगर उसके जीवन में वो लहर पैदा ना हो, जिसको भावना भी कहते हैं, जिसको श्रद्धा भी कहते हैं, जिसको अपनापन भी कहते हैं, परायेपन में जितने कार्य किए जाते हैं उनमें अपनेपन का भाव नहीं होता है, लगाव नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है।
उसमें केवल औपचारिकता और मजबूरी होती है। जब तक व्यक्ति के अंदर वो भाव नहीं जगेगा, अपनेपन का भाव नहीं जगेगा, स्वार्थपरता नहीं मिटेगी और स्थिति ठीक उस तरह से बनी रहेगी कि अपना ही पाप अपने जीवन को खा करके खत्म कर देगा। सोच करके देखो, परमार्थ की भावना को कैसे जगाया जाए। एक तो करने वाला ही अंदर से स्वार्थ को हटा करके परमार्थ की बात को सोचे, परमार्थ की बात को सोचे और दूसरों पर उसका जाकर के प्रभाव भी स्वार्थ के रूप में नहीं, परमार्थ के रूप में जाकर के पड़े। जब वो प्रभाव जाकर के पड़ेगा तो उस प्रभाव के कारण उसकी वृत्ति उसी तरह से जगती हुई चली जाएगी। हमें तो अपनी चेतना के अंदर उन संस्कारों को जगाना है जो ईश्वरीय संस्कार हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या ईश्वर के बगैर उन संस्कारों को हम जगा सकते हैं? अगर उन संस्कारों को जगाना है तो ईश्वर का साथ हमको लेना ही पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं आपसे, क्या आपका अस्तित्व है? अगर आप अपना अस्तित्व स्वीकार करते हैं, अज्ञानता में जो अस्तित्व है वो शरीर है, पर जैसे जैसे अज्ञानता में निखार आता चला जाएगा तो वो विवेक उसके अंदर पैदा होगा। इस जीव के अंदर वो विवेक पैदा होगा जिससे इस अज्ञानता में से ज्ञान को छांटने का, ज्ञान को ढूंढने का मादा उसके अंदर जगेगा। चींटी जिस तरह से बालू रेत में से शक्कर के कणों को ढूंढ करके निकाल लेती है, ऐसे ही ये जीव भी अपने जीवन के उन मूल्यों को, उन तत्वों को अपने अंदर से खोज करके निकाल लेता है। जैसे मैंने कहा कि आपका अस्तित्व है और आप ये स्वीकार करेंगे मेरा अस्तित्व है। अब इसमें जरा अस्तित्व में झांक करके देखिए, इसमें अच्छाई भी है और इसमें बुराई भी है। जो अच्छाई है और क्रियाशील होती है, जो किसी भी स्थिति में बदलती नहीं है। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कोई आदमी मांस मदिरा नहीं पीता है और उसको कितना ही प्रलोभन दिया जाए तो वो उस काम को नहीं करेगा, इसको संस्कार कहते हैं। पर जो प्रलोभन में आ गया वो उसकी कमजोरी है, वो ही उसकी कमजोरी है। उसी के कारण वो बहक करके बुराई में जाकर के लिप्त हो जाता है। अगर उस बुराई को हमको निकालना है, मैंने कहा जिस तरह से मेरा अस्तित्व है ऐसे ही भगवान का भी अस्तित्व है। जिस तरह से मेरी विचारधारा है ऐसे ही भगवान की भी विचारधारा है। जिस तरह से मेरे गुण है ऐसे ही भगवान के भी गुण हैं। या निचोड़ में कह दूं कि भगवान के ही गुण मेरे अंदर है, भगवान का ही विचार मेरे अंदर है, भगवान की ही जो कुछ भी शक्ति है वो उसी की दी हुई है, वो ही मेरे अंदर है।
तभी तो मैं उसकी संतान हूं। जैसे मैं अपने होने के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, ऐसे ही मैं भगवान के होने के अस्तित्व को स्वीकार करूं। भगवान मेरा माता पिता है, मैं उसके साथ अपना सहयोग करूं। भगवान ने दुनिया को बसाया है, पर इंसान के हवाले किया है कि इंसान उसकी दुनिया को अपनी दुनिया मान करके उसका रक्षा करेगा, उसका पालन करेगा, उसको सुरक्षित करेगा। यही आशा ईश्वर हमसे रखता है। बड़े ही आत्मिक निवेदन के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमें अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने देव, उसके साथ में सहयोग की भावना को जगाना चाहिए। अगर हम उस सहयोग की भावना को जगा रहे हैं तो वो सहयोग अपने इष्ट के साथ ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अंदर उस इष्ट के गुणों को जागृत करके परमार्थ की भावना को अपने अंदर जागृत कर रहे हैं। बहुत अच्छे से इस बात को समझिए। एक तरफ आपके अंदर परमार्थ का गुण जगेगा, दूसरी तरफ जो पाप के दुर्गुण है वो आप में से हटने शुरू हो जाएंगे। यही मैंने कहा ज्ञान का निखार, और यही निखार एक दिन आपको विवेक तक ले करके जाएगा। आप में उस क्षमता को पैदा कर देगा जिससे दैवीय वरदान, दैवीय गुण, दैवीय वरदानों को प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर होगी। 3 वरदान देवी शक्ति देती है, 3 वरदान। वो वरदान है जन सहयोग, जन सहयोग। दूसरा लोक कल्याण की भावना, और तीसरा है सिद्धि, अर्थात जो आपने बोल दिया वो पूरा हो जाएगा। ये 3 शक्तियां व्यक्ति को मिलती हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो व्यर्थ चली जाए। आपकी एक एक चीज सार्थक होती हुई चली जाएगी। सोचो, सोचो। इसलिए परमार्थ की भावना से सहयोग की भावना को निकालिए, और सहयोग की भावना की जो पहचान है वो एक ही पहचान है कि वो आदमी के जीवन में तत्परता के गुण को पैदा करती है। दोबारा से समझना, जहां स्वार्थ होगा वहां टाल मटोल होगी, निकम्मापन होगा, बेकारापन होगा। परंतु जहां परमार्थ की भावना होगी, जल्दी से कर ले, जल्दी से कर ले, पुण्य कर्म है, मेरे काम आएगा, मेरे काम आएगा। परंतु यही स्थिति जब बदल जाती है, स्वार्थ आ जाता है, जल्दी से कर ले, नहीं तो कोई लूट करके ले जाएगा, कोई लूट करके ले जाएगा, जल्दी से कर ले। आदमी चोर चोरी करता है, 1 सेकंड भी नहीं गंवाता है, फटाफट फटाफट माल को इकट्ठा करना शुरू कर देता है।
हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह की है। हमें अच्छे कार्यों के अंदर अपने सहयोग को करना चाहिए। दोबारा से कह रहा हूं, जो कुछ भी टिका है वो एक ही चीज पर टिका है, ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से विचार बनकर के आदमी किसी के अंदर भी समा सकता है। ज्ञान को माध्यम बना करके व्यक्ति किसी की भी चेतना में प्रवेश कर सकता है। विचार है, जब विचार में विचार प्रवेश करता है, दोनों का मिलन होता है तो एक शक्ति पैदा होती है। दोबारा से कह रहा हूं, लोभी लोभी के साथ सहयोग करता है, व्यसनी व्यसनी के साथ सहयोग करता है, शराबी शराबी के साथ सहयोग करता है, विचार एक से होने के कारण। मैंने अभी कहा, क्या ईश्वर का अस्तित्व नहीं है? अगर है और हम ईश्वर के साथ अपना सहयोग करना चाहते हैं तो परमार्थ की भावना को हमको जगाना पड़ेगा। सहयोग सहकार की भावना को हमको जगाना पड़ेगा। आदमी का मन नहीं होता अच्छे काम करने का। सच्चाई को देखो, बुरा काम हो तो रोकने से नहीं रुकता, और अच्छा काम करना हो तो धकाने से भी, धक्के देने से भी नहीं करता। दोनों के अंतर को जरा समझ करके देख लेना। वास्तव में सहयोग और सहकार इसी को ही कहते हैं जहां किसी को कहना ना पड़े, अंदर से उमंग उठे, अंदर से उमंग उठे, और ऐसी उमंग उठे कि आदमी पे रोकने से भी ना रोका जाए। अच्छे कार्य को करने के लिए आदमी रोकने से भी ना रुके, ऐसी लहर पैदा हो जाए तो समझ लेना फिर परमार्थ की लहर आपके जीवन में पैदा हो गई। आवश्यकता है उस रुचि को और लगन को जगाने की। रुचि को सबसे पहले आवश्यकता है, रुचि को जगाने की अच्छे कार्य में। बुरे कार्य में तो सहज है, जगी हुई है, सभी करते हैं, पर जितने अच्छे कार्यों के प्रति रुचि आपकी जगती चली जाएगी, बुरे कार्यों का अपने आप दमन होने लग जाएगा और व्यक्ति की चेतना में उतना ही निखार आने लग जाएगा। अपनी चेतना को निखारना है तो केवल सहयोग की भावना को रख कर के ही आप निखार सकते हैं। मैं आपसे आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, ईश्वरीय जितनी भी शक्तियां हैं उन सब की सक्रियता केवल एक ही आधार पर है। इस दुनिया में पानी भी है, इस दुनिया में मिट्टी भी है, इस दुनिया में हवा भी है, इस दुनिया में गर्मी भी है और इस दुनिया में व्यापकता भी है। परंतु मुझे बताओ, मिट्टी की गति पानी के बगैर है या धूप के बगैर है या हवा के बगैर है या आकाश के बगैर है? पांचों का अपना अपना अस्तित्व है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, पांचों के पांचों का अपना अस्तित्व है।
परंतु पृथ्वी पे जो हरियाली है, क्या वो अकेले पानी से ही है, गर्मी से नहीं है? क्या हवा से नहीं है? इसलिए हर तत्व एक दूसरे के साथ सहयोग करता है। अब मुझे फिर से पूछ रहा हूं, पानी धरती से क्या ले रहा है? पानी धरती को अपने आपे को दे रहा है, धरती उसको पी रही है और हरियाली ला रही है। अब मैं पूछ रहा हूं, उस हरियाली से धरती को क्या मिल रहा है? वहां स्वार्थ की कोई भावना नहीं है, परमार्थ की भावना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश सब आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और सहयोग करने के कारण अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अगर सब के सब अपना अपना काम करने लग जाए, पृथ्वी कहे मुझे नहीं चाहिए किसी से कुछ, अग्नि कहे मुझे नहीं चाहिए, वायु कहे मुझे नहीं चाहिए, तो फिर सब किसके लिए है, काहे के लिए है? ना, पूरी दुनिया का संतुलन, संतुलन की बात कह रहा हूं, पूरी दुनिया का अगर आपको संतुलन बनाना है तो एक दूसरे के सहयोग और सहकार पर टिका है। वायु अपना काम करने में नानुच नहीं करती है, तुरंत अपना काम करती है, उसका गुण है तुरंत काम करती है। पृथ्वी अपना तुरंत, पानी मिला तुरंत अपना काम शुरू कर देती है। पानी धरती पर आया तो वो अपना काम तुरंत शुरू कर देता है। अर्थात उसमें किसी तरह की कोई वैसी स्पर्धा नहीं है। जो उनके गुण है वो तुरंत क्रियाशील होते हैं। आपने आदमी को देखा होगा, किसी से नाराज हो जाए और ये कहता मैं तेरा कुछ नहीं करूंगा, पर जब काम बिगड़ता हुआ देखता तो तुरंत भाग करके आगे आता है। वो नहीं आता है, उसका गुण आगे आता है और वो कहता मैं कर दूंगा। ऐसे ही हमारे जीवन के साथ भी वो सहजता का गुण पैदा हो जाए कि हम किसी को नानुच ना करें और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूर्ण करें। सहयोग और सहकार की भावना को अपनी चेतना में जागृत करें। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मुझे यहां भी यज्ञ कराना है, प्रवचन करना है। 8 बजे का समय मैंने इन लोगों को भी दिया हुआ है। 8:15 बजे तक तो हमारा ही चलता है, इसलिए अब यज्ञ करा देता हूं। सहयोग की बात को कल फिर और समझाऊंगा। अभी मुझे मन नहीं भरा है, मैं गुण को पैदा करना चाहता हूं। चलिए, पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमन करेंगे, सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिए। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। शिखा वंदन करना,
हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लीजिए, 5 उंगली गीली करिए, चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिष्ठदेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास है, बाएं से दाएं अपनी इंद्रियों को छुएंगे, गीली उंगलियां करेंगे, बाएं से दाएं छुएंगे। ओम वांगमयी आसे अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल लेंगे और धरती माता पर चढ़ाएंगे, पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु च स्मनम्। एक दूसरे को तिलक लगाइए। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपताम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो वो कलावा बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा हो मुट्ठी बांध करके कलावे को पकड़ करके वो व्रत लें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक को तिलक करेंगे। ज्योति आत्म ज्योति। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब देव शक्तियों का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गुरु सत्ता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज मैं अपनी कापी नहीं लेकर के आया जिस पर मैंने ऋषियों का आवाहन लिखा हुआ है, इसलिए प्रतीक रूप में उन्हें बुलाएंगे।
ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लीजिए, उस पुष्प पर बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। कलावा चढ़ाइए और दूसरा कलावा चढ़ाइए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, चावल लगाइए। अक्षतानि समर्पयामि, फूल चढ़ाइए। पुष्पाणि समर्पयामि, धूप दीजिए। धूपम आग्रयापयामि, दीपक दिखाइए। दीपम दर्शयामि, कोई मीठी चीज चढ़ाइए। नैवेद्यम निवेदयामि, सुपारी या फूल पत्ती चढ़ाइए। तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि, सिक्का या चावल चढ़ाइए। दक्षिणाम समर्पयामि, चावल चढ़ाइए। सर्वा भावे अक्षतानि समर्पयामि, ततौ नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम करिए देव शक्तियों को। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे दक्षतु वाराह, आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु, नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद, ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत् स्थानम रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता बहुविसदृष्टताय भूता, विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, चारों तरफ। सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम, कुंड में अग्नि स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीर्वरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यज्ञे पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपगुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्ने नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चार समीधा दान करेंगे। दोनों तरफ से घी लगाएंगे, बीच की उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ेंगे। ओम मयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने ध्यवर्धस्य चेद्यवर्धय चास्मान प्रज्ञा पशुर्वर्चसे अन्नादेन समेध्ययी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम अग्नि अंगिरसे इदम नमः। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे
ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतुः केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सदतु। घी की साथ आहुति दो। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। अब गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। विशेष आहुतियाँ जिनको दलवानी है वो लिखते जाएं। इटहरा से श्री अनिरुद्ध पांडे लिख रहे हैं। सुधीर अस्पताल में है, उसकी तबीयत खराब है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। बहपुरा भदोही से संजय दुबे लिख रहे हैं, उनके दोनों बच्चों का पेपर है, उनकी सफलता के लिए। रमाकांत दीक्षित, उनकी बेटी का गुंजन का जन्मदिन है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। संजीव राठौर,
राजकुमारी के गले में दिक्कत है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और किसी को कोई दिक्कत हो तो लिखें। बड़ोदरा से लक्ष्मीकांत दुबे, उनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और उनके काम के संचालन के लिए, काम में भी उनके में दिक्कत आ रही है, उसके लिए। नव्या की तबीयत खराब है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पार्वती देवी की तबीयत खराब है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सोनू तिवारी ये बनारस से लिख रही हैं, चैतन्य की तबीयत अच्छी नहीं है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अनिरुद्ध पांडे, प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, सुधीर के लिए लिख रहे हैं, उसके लिए। शुभम तंवर भी लिख रहे हैं, उनके एक भाई हैं विवेक, उनके परिवार के लिए। और भी देव परिवार में जिनको कोई दिक्कत हो, उन सब के अच्छे के लिए प्रार्थना करेंगे इन आहुतियों के माध्यम से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय नमः। हाथी खाना से प्रभा तिवारी लिख रही है, प्रदीप की तबीयत ठीक नहीं है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। शुभम तंवर लिख रहे हैं, मेरे लिए भी आहुति डलवा दें। मेरे लिए से मतलब शुभम तंवर के लिए आगे की विशेष आहुति। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकाल रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। सृष्टिकृत होम। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिरीचं याद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निश्च सृष्टिकृत्यात्सरं सुहूतं करोतु मे। अग्ने सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समृद्धयै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम् अग्ने सृष्टिकृतै इदं नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वे परापत् सुपूर्णा पुनरापत् वसने विकर्ण वह ईस्मृत्यं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा।
ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। घी की 1 चम्मच भर लीजिए और धार बांध करके छोड़िए। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। अब आरती करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। आरती करिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती देंगे, कलश उठाएंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। पुष्प लेकर के पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जय श्री राम। जय श्री। ओम यज्ञेन यज्ञमयि जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। अर्घ प्रदान कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का कार्यक्रम संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।